अभिनव पब्लिक स्कूल बिल्लाड़ा, क्लास 5th, विषय हिंदी। इसके अंतर्गत अपन ने पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, अब अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। यानी मेहनत की कमाई। यानी मेहनत की कमाई कैसी होती है? अनमोल होती है, अमूल्य होती है। इसका कोई मूल्य नहीं होता है, कोई भी मोल नहीं होता है। वह उस व्यक्ति के लिए सबसे प्रिय और सबसे अनमोल होती है। एक अमीर बाप मतलब पिताजी, एक अमीर पिताजी थे। उन्होंने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, आलसी यानी जो हमेशा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं रहता, परिश्रमी नहीं है, मेहनत नहीं करता है, वह हमेशा कैसा रहता है? आलसी रहता है, आलस करता है, हर काम को करने से क्या करता है? टाल मटोल करता है। तो आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। तो एक अमीर पिताजी हैं, अमीर बाप ने अपने बेटे को बुला के कहा कि जाओ कुछ पैसे कमा कर लाओ। लड़का लापरवाह निर्लज्ज था। लड़का कैसा था? लापरवाह यानी गैर जिम्मेदार। निर्लज्ज यानी जिसको शर्म नहीं होती, बार बार कहते हैं के बावजूद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं निर्लज्ज। काम करने की उसकी आदत नहीं थी। वो दिन भर क्या रहता था? आलसी प्रवृत्ति का था, तो उसके काम करने की उसको आदत नहीं थी। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। तो सीधे वो अपनी माँ के पास गया और रोया धोया और प्रार्थनाएं, मिन्नतें यानी प्रार्थनाएं करना, तो प्रार्थना कर उसने कुछ देने को राजी या प्रसन्न कर लिया। माँ ने बेटे का दुख देखा न गया। माँ होती है, माँ अपने बेटे के दुख को नहीं देख पाई और उसने 1 रुपया बक्से से निकाल कर उसे दे दिया। तो पिताजी उसे मेहनती और परिश्रमी बनाना चाहते थे, परंतु वह आलसी प्रवृत्ति का होने के कारण अपनी माँ के पास गया और रो धोकर उसे प्रसन्न करके उसे 1 रुपया लेकर आ गया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? तो लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। यानी कि अगर अपन कुछ मेहनत से काम करके मेहनत से रुपये का दिखाते तो अपनी एक अलग से प्रसन्नता होती है, परंतु उसने फटाक से जो जेब में से निकाला और उसने रुपया दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गए। जिस परिवार में अपन साथ साथ रहते हैं उस व्यक्ति की हम क्या करते हैं? सारी यानी एक ही परिवार में खूब सारे सदस्य होते हैं। जब हम सारे सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहते तो हमें उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयाँ या उसके अंदर के जो गुण होते हैं वो हमें पता होते हैं। तो अनुभवी पिता सब समझ गए थे कि आलसी प्रवृत्ति के उसके बेटे ने ये रुपया कैसे कमाया है। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट यानी तुरंत जाकर रुपया कुएं में डाल दिया, क्योंकि उसकी मेहनत का था नहीं, तो उसने फटाक से ले जाकर उसको अंदर डाल दिया। अगले दिन पिता ने कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। दूसरे दिन उसको मेहनती बनाने के लिए फिर उसके पिताजी ने कहा कि आज तो कमा के नहीं लाएगा तो मैं तुझे भोजन नहीं दूंगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खा के, दया खाकर या उस पर रहम करके, या अपन कह सकते हैं दया करके 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? फिर उससे दोबारा पूछा गया कि आज तू कमा के क्या लाया? तो लड़के ने जेब से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। 1 रुपया फटाक से निकाला और सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया, जैसे उसके पिताजी ने कहा वैसे ही किया, क्योंकि वह रुपये उसकी मेहनत के नहीं थे। अगर वह मेहनत के होते तो वह उस रुपये को कभी कुएं में नहीं डालता। तो आपको इसके अंतर्गत दिए हुए ये जो शब्दार्थ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ के शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए, जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ के शब्दार्थ, थर्ड पैराग्राफ के और फोर्थ पैराग्राफ के आपको शब्दार्थ करने, और इसी के साथ यहाँ पे सोचें और बताएं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्रश्न करने। पिता ने बेटे को बोला, क्या कहा था? कुछ कमा कर लाने के लिए कहा। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि उसने कमाई की थी, उसे कमाने के लिए कठोर परिश्रम किया था। तो लास्ट दिन, अंतिम दिन चवन्नी कुएं में बालक ने क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि उसने उसे मेहनत से, परिश्रम से कमाई थी, इसलिए उसने अंदर नहीं फेंकी। ये आपकी क्या है? होमवर्क रहेगा।